हम लोगों का 6.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके बारे में हम लोगों को आज डिस्कशन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वाला डिस्कशन। देखो, कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले उसमें सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये कि उसका गिवन और उसका जो टू फाइंड है वो एटलीस्ट आपको उतना लिख के रख लेना चाहिए। ठीक है, उसका गिवन लिख लो, उसका टू फाइंड या फिर टू प्रूव लिख लो और उसके बाद फिर सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका गिवन मैं लिख देती हूँ। रुको, थोड़ा सा ये मोटू हो गया है इसका इंक। ठीक है, तो अगर इसके गिवन वाले पार्ट की मैं बात करूँ तो गिवन पार्ट में क्या है, आप लोगों के पास एक ट्राइंगल है PQR। ये रहा P से लेकर Q, ये रहा P से लेकर R और ये रहा QR। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है, इस ट्राइंगल PQR का जो बाइसेक्टर है वो बाइसेक्टर है QT। अभी मेरे हिसाब से इतना तो तुमको पता हो ही गया होगा कि बाइसेक्टर का मतलब क्या है। बाइसेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी भी एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। इन ट्राइंगल PQR जो QT है वो एंगल बाइसेक्टर है। किस चीज़ का एंगल बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का है, ये सब कुछ लिखना। इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। सही कह रहे हैं, चलो ठीक है। साथ ही साथ में ये बोला जा रहा है कि ये जो TR है, ये जो TR है, ये वाला TR, ये पर्टिकुलर TR ये भी एंगल बाइसेक्टर है। किसका, आपके दूसरे एंगल का, यानी कि PRS का। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में भी लिख देते हैं कि TR, ठीक है, इज़ द एंगल बाइसेक्टर। किस चीज़ का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल आपके PRS का। मैंने ये जो सिंबल दिया है ना, ये इस तरीके से, फिर ये दो बिंदियाँ, फिर ऐसा सिंबल आपको नहीं देना है, आपको पूरी स्टेटमेंट ही लिखनी है। ठीक है, चलो, इस गिवन के अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन इतनी मेरे अंदर अक्ल है और तुम्हारे अंदर भी है कि अगर कभी भी किसी भी एंगल का आपको एंगल बाइसेक्टर दिया हो तो एक चीज़ आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए, वो क्या, कि उस एंगल के दो इक्वल टुकड़े हुए हैं। एक है ये वाला टुकड़ा जिसको मैं नंबर दे देती हूँ 1 और एक है ये वाला टुकड़ा जिसको मैं नंबर दे देती हूँ 2। ये मैं जानती हूँ और ये तुम भी जानते हो, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि जब भी आपको कोई भी चीज़ एंगल बाइसेक्टर दी हो तो आपको तुरंत लिख देना चाहिए कि अच्छा, उस एंगल बाइसेक्टर की वजह से दो इक्वल टुकड़े हुए, तो मैंने वहाँ लिख दिया एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, अच्छा, अब ये जो दो इक्वल टुकड़े हुए हैं, मुझको एक बात बताओ, ये इक्वल टुकड़े का बड़े वाले एंगल से क्या रिलेशनशिप है। तो जो ये दो इक्वल टुकड़े होते हैं, इसका बड़े वाले एंगल के साथ ये रिलेशनशिप होता है कि PQR/2। ठीक है, मतलब दो छोटे टुकड़े जो कि इक्वल हैं वो बड़े वाले टुकड़े का कितना होते हैं, बाई 2 होते हैं। कॉमन सेंस है कि अगर बड़ा एंगल 60 डिग्री का है तो छोटा, मतलब दो टुकड़े वाला एंगल है वो 30 डिग्री का होगा, है ना, यानी कि 60/2। इज इट क्लियर, बहुत ही बढ़िया। इसका मुझे नहीं पता आगे क्या यूज़ है, मैंने लिख के रख लिया, हो सकता है कल को मुझे कोई यूज़ पड़ जाए। मैथ्स ऐसे ही सीखी जाती है कि हमारे पास जो गिवन डेटा है, जो टू फाइंड है, उसके बेसिस पे हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं। क्योंकि तुम्हें सोल्यूशन नहीं रटना है, सोल्यूशन अगर रटना है तो गूगल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोल्यूशन दे रही हूँ, राइट। तुम्हें समझना है कि अगर कल को एक अननोन सवाल तुम्हारे पास आता है तो तुम उसमें अपनी कैसी अप्रोच रखोगे कि ये देखने से ये लिखना पड़ता है, ये देखने से ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, चलो दूसरे में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है टू प्रूव के बारे में। तो टू प्रूव तो खैर क्वेश्चन में लिख कर दिया है कि QTR इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स होगा QPR के। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, देख लेंगे करके कि आगे कैसे करना है। अब बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो मैंने प्रूफ में पहले ही एक स्टेटमेंट आपको बता दी है कि जो QT है, QT जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किस चीज़ का एंगल बाइसेक्टर है, कौन से वाले एंगल का है, तो वो एंगल बाइसेक्टर है आपके एंगल PQR का। इस बात से अग्री करते हो। अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तो ज़रूर उसने दो टुकड़े किए होंगे। वो दो टुकड़े कौन से हैं, 1 और 2।
अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो ये मैंने लिख दिया कि 1 बराबर 2, ठीक है, और वो PQR/2 मतलब बड़े वाले एंगल का आधा। मुझे आइडिया नहीं है कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन आगे जाके मेरी किस तरीके से हेल्प करेगी। आई डोंट नो, हो सकता है हेल्प करे, हो सकता है ना करे। मैं लिख कर रख ले रही हूँ कि मुझे जो गिवन डेटा दिया है उस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ, मैं सिर्फ लिख कर रख रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली आपको TR, ये भी क्या दिया हुआ है, TR भी क्या दिया हुआ है, एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। किस चीज़ का एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है आप लोगों के, एक और एंगल का। कौन सा है वो एंगल, PRS। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल PRS का। तो वहाँ पे भी कितने टुकड़े हुए होंगे, 2 टुकड़े हुए होंगे, इक्वल इक्वल बराबर। तो ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, ये दोनों आपस में क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। सो यू कैन राइट कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू वो बड़ा वाला एंगल, उसका बोलो कितना, /2। मैंने लिख के रख दिया, मुझे नहीं पता कि आगे जाके ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे काम आएगी भी कि नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या जितना दिमाग में लगा सकती हूँ उसके बेसिस पे मैंने अपना दिमाग लगा लिया है, ठीक है, डन, ओके। और भी कुछ लगा सकते हैं क्या, तो देखो आपके पास ज्योमेट्री में कंसेप्ट ही क्या होता है 9th क्लास तक, अभी इस चैप्टर तक, वर्टिकली, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं लग सकता। लीनियर पेयर लगाने को तो लगा सकते हैं, बट देखते हैं उसका कोई यूज़ है भी कि नहीं है, खैर वो आगे हम देखेंगे। और तीसरा, अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग इंटीरियर। अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग इंटीरियर यहाँ पे लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है मैडम, क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं दी है। अच्छा ठीक है ठीक है। और क्या कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट होता है एंगल सम प्रॉपर्टी का और दूसरा कंसेप्ट होता है एक्सटीरियर एंगल का। दूसरा कंसेप्ट का है कौन सा वाला होता है, एक्सटीरियर एंगल का होता है आपका वो दूसरा वाला कंसेप्ट। अच्छा, तो क्या मैं एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाऊं यहाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे जरा समझते हैं इस वाली चीज़ को कि एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट हम कैसे लगाएंगे। देखो ट्राइंगल PQR पे फोकस करो, मैं यहाँ पे लगे तो आपको ट्राइंगल ड्रॉ करके देती हूँ यहाँ पे रफ में। ये है आपका ट्राइंगल PQR, ठीक है, पूरा नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, जितने की मुझको नीड है सिर्फ उतना मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इस PQR का एक्सटीरियर एंगल मुझे बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा लंबा खींच दिया, यहाँ पे पॉइंट S दे दिया। अब जैसा कि तुम जानते हो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है बराबर, और इस एंगल PRS के 2 टुकड़े हुए हैं 3 और 4, खैर वो हमारा बात का डिस्कशन है। एंगल Q कंप्लीटली इसके भी 2 टुकड़े हुए हैं, एक है 1 और एक है 2, मतलब एंगल Q को मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल Q बेसिकली एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। वैसे ही इस R को मैं लिख सकती हूँ कि इसके भी 2 टुकड़े हुए थे, वो भी इक्वल इक्वल, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। ये तो मानते हो। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दीजिए। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है ये आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है, अगर वो नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी है तुम्हारी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, वो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने इस्तेमाल कर दी। बताओ एक्सटीरियर एंगल की मैं अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगी, यानी कि बाहर वाला एंगल बोलो कौन है, बाहर वाला एंगल यानी कि PRS इक्वल टू किसके इक्वल होगा, अंदर के 2 रिमोट इंटीरियर एंगल के। तो रिमोट इंटीरियर एंगल कौन से हैं अंदर के, एक तो ये है और एक तो ये है। तो मैंने लिख दिया ऊपर वाला एंगल यानी कि QPR प्लस नीचे वाला एंगल यानी कि PQR, इसी को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब मैं इतना तो कम से कम जानती हूँ, इतनी मेरे अंदर बेसिक अक्ल है कि एंगल PRS जो है वो क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। क्यों मैडम, क्योंकि देखो PRS के 2 टुकड़े हुए थे, एक टुकड़े को कहा था आपने 3 और एक को कहा था 4। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि PRS क्या है तो तुम यही जवाब दोगे ना कि मैडम वो बेसिकली 3 प्लस 4 है, वो बेसिकली क्या है 3 प्लस 4 है। तो मैंने PRS की जगह लिख दिया 3 प्लस 4 मैंने लिख दिया।
सिमिलरली मुझको क्यू पी आर की जगह भी कुछ लिखना था, बट मुझे क्यू पी आर की वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए मैंने उसकी जगह कुछ नहीं लिखा, उसको मैंने वैसा ही छोड़ दिया। पी क्यू आर, इसकी जगह मैं क्या लिखूं? इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास आई कहाँ से? ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास आई कहाँ से? ये देखो ना, जो मैंने एंगल बाइसेक्टर का आपको पहले से लिखवा के रखा था, वहाँ से आई ये सारी वैल्यूज़ उठकर, वहाँ से आई ये सारी वैल्यूज़ उठकर। तो यहाँ पे हम रीज़न दे देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। लेकिन कितना गंदा लग रहा है 3 + 4। अब खुद एक दिमाग लगाकर सोचो, 3 और 4 दोनों इक्वल हैं, ठीक है? 3 और 4 दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं इस पर्टिकुलर 3, 4 ऐसे भाषा का प्रयोग ना करते हुए क्या मैं दोनों को x और x ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ। मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, तुम पी पी ले लो, तुम्हारी मर्जी तुम क्यू क्यू ले लो, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो ले लो, ठीक है? वैसे ही एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखना कितना गंदा लग रहा था, तो मैंने एक काम किया, एंगल 1 और एंगल 2 को मैंने y प्लस वाई ले लिया। तो ऊपर में जहाँ पे हमने एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लिखी थी, वहाँ पे मैं इसको अज्यूम कर लेती हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, और इसको हम लोग मान रहे हैं हमारा y। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, इसको मैं क्या मान रही हूँ? मेरा x, और इसका मैंने रीज़न दे दिया फ्रॉम 1 एंड 2। अभी x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस में 2y। अब देखो, अब आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, तो आप अपने टू प्रूव को देखो। टू प्रूव में क्या बोला जा रहा है? क्यू पी आर चाहिए, तो आप एक काम करिए, ये प्लस 2y को यहाँ ले आइए, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। आप 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। इस 2 को डिवाइड में ले जाइए, तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू एंगल क्यू पी आर डिवाइडेड बाई 2। क्या मैडम हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं हुआ, बट हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? आपको जो चीज़ टू प्रूव करने को बोली है, वो टू प्रूव करने वाली चीज़ क्या दी गई थी? क्यू पी आर अपॉन में 2। तो देखो मेरा आ गया क्यू पी आर अपॉन में 2, मतलब जो चीज़ मुझे टू प्रूव करने को दी गई है, उस टू प्रूव करने वाली चीज़ का राइट हैंड साइड मेरे पास आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं आया अभी तक, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया है मेरा? x माइनस वाई, और क्वेश्चन वाले को लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए? क्यू टी आर, है ना? तो अभी लेफ्ट हैंड साइड नहीं आया, बट टू प्रूफ का राइट हैंड साइड मेरा आ गया है। अब हमें और मेहनत करनी है, क्यू टी आर लेकर आना है इस x और y की जगह पर। कैसे लाएं? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ट्राइंगल क्यू टी आर को देखिए कि आपका ट्राइंगल क्यू टी आर दिखता कैसा है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो ये है Q पॉइंट, ये है R पॉइंट, इस तरीके से टेढ़ा रखा हुआ है T पॉइंट, ये मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये मेरा ट्राइंगल QTR है। इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो ये पॉइंट होगा S। अब तुम्हें नहीं लगता अगेन फिर से कि मैडम इस एंगल को तो आप एक्सटीरियर एंगल कह सकते हो? बिल्कुल कह सकती हूँ, बट प्लीज जाके अपने डायग्राम को देखो कि एंगल TRS को हम कहते क्या हैं। तो जब मैंने अपने ओरिजिनल डायग्राम को देखा, तो देखो T से लेकर R से लेकर S, इसको तो 4 नंबर दिया हुआ है, तो यानी कि ये बेसिकली मेरा एंगल 4 है। एंगल 4 मतलब ये मेरा X है। वैसे ही अगर मैं डायग्राम को देखती हूँ, तो एंगल TQR, उस ट्राइंगल का जो ये एंगल Q है, इस एंगल Q को क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग 2 नंबर दिए हैं, यानी कि ये आपका कौन सा एंगल है? ये आपका एंगल 2 है, यानी कि Y। क्या अगेन यहाँ पे तुम वो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? अब अगर तुमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, तो बताओ क्या होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? बाहर वाला एंगल, यानी कि एंगल TRS इक्वल टू अंदर के 2 रिमोट इंटीरियर। तो एक रिमोट इंटीरियर ये है, एक रिमोट इंटीरियर ये है, तो क्या लिखेंगे उसको? एंगल TQR प्लस आपका एंगल QTR। अब आप वैल्यूज पुट कर दो। TRS को कुछ नहीं बल्कि एंगल 4 कहते हैं,
टी क्यू आर को कुछ नहीं बल्कि एंगल 2 कहते हैं और क्यू टी आर को कुछ नहीं कहते। अब एंगल 4 को हमने कितना अज्यूम किया था, एक्स। एंगल 2 को कितना अज्यूम किया था हमने, वाई। ये वैल्यू एक्स और वाई कहाँ से आई, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आई। अब अगर मैं इस y को यहाँ लेकर चली जाऊँ तो यहाँ से x माइनस वाई, ये वैल्यू कितनी निकल कर आ गई मेरे पास, क्यू टी आर के बराबर निकल के आ गई। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि x माइनस वाई को मैडम आप क्या कहोगे, तो मैं ये कहूँगी x माइनस वाई को मैं क्यू टी आर कहूँगी। तो अब आप अपनी इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, अपनी इक्वेशन नंबर 4 को देखिए। आपको क्या दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखकर बड़ी बड़ी आंखों से, कि यहाँ पे जो ये x माइनस वाई था, वहाँ के x माइनस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू टी आर लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस वाई और क्यू टी आर आपस में क्या है, इक्वल। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया कि देयरफॉर आप लोगों का, ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, वहाँ पे जो x माइनस वाई है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, आप लोगों का जो x माइनस वाई है उसकी जगह लिख दिया क्यू टी आर, फिर बीच में इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साइन के बाद क्या है, क्यू पी आर अपॉन में 2। और यही वाली चीज़ हम लोगों को प्रूफ करनी थी, ठीक है, यही वाली चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो बेसिकली कभी भी मैथ्स की स्टेप्स आपको रटनी नहीं है कि अच्छा ये ऐसा ऐसा बताया है, ऐसा ऐसा रट लो, 10 बार प्रैक्टिस कर लो और मैथ्स बन गई। हाँ हाँ हमको सोल्यूशन समझ में आ गया है, ठीक है ठीक है ठीक है, हमसे बन जाएगा पेपर में भी। इसको बेसिकली रटना कहते हैं। आप उसमें कंसेप्ट लगाना सीखो कि कैसे किया जा रहा है, ताकि कल को कोई अननोन सवाल आपके सामने आए जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का ना हो, जो आपने इससे पहले नहीं देखा हो, तो वो वाली चीज़ें आप लोगों को बननी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट सिंपल सा इतना होता है, जिस भी एंगल का वो बाइसेक्ट कर रहा है उसके 2 टुकड़े आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, और वो बड़े वाले एंगल का बाय 2 होंगे। फिर तुम चाहो तो उन दोनों टुकड़ों को कुछ वेरिएबल के टर्म्स में अज्यूम कर सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। कैसा रहता है, वेरिएबल के टर्म्स में अगर हम अज्यूम कर लेते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन कम होता है। दूसरी चीज़, मेरे पास अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था, क्या करे क्या करे क्या करे, लीनियर पे लगा के कोई मतलब नहीं है, वर्टिकली लगा नहीं पा रहे, पैरेलल करस्पॉन्डिंग इंटीरियर कुछ नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएं, चलो एक्सटीरियर लगाते हैं। फिर बस वैल्यू पुट करते गए, काम आगे बढ़ता गया। दोनों ट्राइंगल में 2-2 बार करके मैंने एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम की प्रॉपर्टी लगा दी, डन, ठीक है, बस समाप्त हो गया सवाल। तो जितना भयानक ये सवाल दिखता था, जितना हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को ये सवाल, ये उतना कठिन नहीं है, ठीक है, ये आसान है। खैर, अभी इसी के साथ एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, फिर तुम लोगों को मुझे एक बात बतानी है, ध्यान से सुनो। अब कैसा है, मान लेते हैं कल को मुझे कोई MCQ क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में फ्रेम करना है। अब MCQ पेपर अगर आएगा तो ऑब्वियस है कि उसमें आप लोगों को इस तरीके से चीज़ें प्रूव करने को नहीं दी जाएंगी, है ना, तो प्रूफ तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस तरीके से ज़रूर आ सकता है कि एक प्रूफ आपको लिख कर दे दिया गया है और उसमें वो आपको बोल रहा है करके कि भैया ये बताओ इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ऑप्शंस दे दे उसके लिए वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीज़ आपको डेफिनेटली मिल सकती है। बट एक चीज़ है जो मेरी हमेशा याद रखना, जब भी किसी सवाल को करो तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुसे हुए रहने चाहिए। मान लेते हैं जैसे कि अभी हमने जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ा उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए वो ये कि मान के चलिए आपको एक बेस दिया है, बेस मतलब ट्राइंगल जिस लाइन के ऊपर बनाया जाता है, आपको एक बेस दी हुई है, उस बेस का हमने क्या तैयार कर लिया, उसके ऊपर एक एंगल तैयार कर लिया। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि मैडम चलो उस बेस के ऊपर मैं एक और एंगल मतलब एक और ट्राइंगल तैयार करूँगा। मैंने बोला कर लो भाई, मेरा क्या जाता है, जितने ट्राइंगल तैयार करने कर लो। तुमने बोला मैडम इस पॉइंट को चूज़ करेंगे और इस पॉइंट को चूज़ करेंगे। बेस मतलब दोनों ट्राइंगल की कैसी होनी चाहिए, सेम। और तुमने ऐसा थोड़ा सा आड़ा ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, तुमने क्या किया, ऐसा थोड़ा सा आड़ा ट्राइंगल बना दिया, 2 ट्राइंगल बना दिए, दोनों की बेस देखो सेम है, इसकी भी बेस AB है, इसकी भी बेस AB है, बस टॉप वाला जो एपेक्स है वो टॉप वाला एपेक्स दोनों का अलग अलग है।
क्या ये समझ में आ रही है फीलिंग में क्या कहना चाह रही हूँ? अगर आपने दो ट्राइंगल बनाए हैं, ठीक है, तो उन दोनों ट्राइंगल्स में से उनका बेस दोनों का सेम है, दोनों की एपेक्स बस डिफरेंट है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, अभी एक बात बताओ, जो आपका ब्लू वाला ट्राइंगल है, उस ब्लू वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन है? मैडम ये है ब्लू वाले का एक्सटीरियर एंगल। क्या ये बात समझ में आ रही है? ब्लू वाले का एक्सटीरियर एंगल कौन है? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। इस ब्लू वाले का एक्सटीरियर एंगल आपको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दिख रहा है, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था। ये देखो एक्सटीरियर एंगल था ब्लू वाले ट्राइंगल का। अच्छा, साथ ही साथ में उसी ब्लू वाले ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, उसका आपको क्या बनाने का है? आपको उसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। आपको उसका क्या बनाना है? एंगल बाइसेक्टर। बट एंगल बाइसेक्टर कौन बनेगा? ये जो लाइन है ना, मतलब जिससे आपने ट्राइंगल बनाया है, जो बेसिकली एक ट्राइंगल की साइड है, वही एंगल बाइसेक्टर बनेगी। वही एंगल बाइसेक्टर बनेगी। मतलब ब्लू वाले ट्राइंगल की जो एक्सटीरियर एंगल है, उसका एंगल बाइसेक्टर वो रेड कलर की लाइन जो कि एक ट्राइंगल की साइड है, वही बनने वाली है। सच दैट कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल। सिमिलरली जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, उसका एक और एंगल मतलब मैडम कौन? उसका ये वाला एंगल। इस वाले एंगल का भी आपको क्या बनाना है? एक्सटीरियर एंगल। सॉरी, इसका भी क्या बनाना है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो लाइन है ना, जो आपके रेड वाले ट्राइंगल को क्या कर रही है? फॉर्म कर रही है। यही बेसिकली क्या बनने वाली है? एंगल बाइसेक्टर बनने वाली है। सच दैट कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया, सेम टू सेम। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिखे तो आपके दिमाग में ये रिलेशनशिप हमेशा 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 याद होना चाहिए। वैसे बहुत कोई कठिन चीज़ नहीं है, तुरंत प्रूफ की जा सकती है। बोलो क्या? कि ये क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए कि जो मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल था, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन था? ब्लू। बड़ा वाला ट्राइंगल कौन था? ब्लू। मतलब बेसिकली एंगल बाइसेक्टर वाला ट्राइंगल छोड़ दो, OY वाला BY वाला ट्राइंगल छोड़ दो। जो ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर बनाना है, उस ट्राइंगल को छोड़ दो। तो उस ट्राइंगल को अगर मैं छोड़ दूँ, तो जो ब्लू वाला ट्राइंगल है वो बड़ा वाला ट्राइंगल कहलाएगा। वो ब्लू वाला ट्राइंगल क्या कहलाएगा? बड़ा वाला ट्राइंगल कहलाएगा। उसका ये जो एपेक्स वाला एंगल होता है, इसका जो ये बड़े वाले ट्राइंगल का जो बड़ा वाला एपेक्स एंगल होता है, बड़ा वाला एपेक्स एंगल, ठीक है, बड़ा वाला एपेक्स एंगल, ठीक है। और ये वाले को भी हम एपेक्स एंगल कहेंगे, बट इसका कुछ अलग नाम देते हैं। इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर का एपेक्स एंगल, बाइसेक्टर वाले ट्राइंगल का एपेक्स एंगल। मतलब जिस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, उसके एपेक्स वाला एंगल। इसको मैंने कुछ नाम दे दिया y और इसको मैंने नाम दे दिया x। तो रिलेशनशिप ये होता है y = x/2। खत्म। यानी कि अगर ये वाला एंगल मान के चलो 70 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना होगा? 35 डिग्री। ये होती है कहानी। यानी कि आपको वो बड़ा सा प्रूफ करके इतना लंबा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट आता है, फटाफट। एक और बार ट्राई करके देखते हैं, एक और बार समझने की कोशिश करके देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये मेरा बेस है, ये मैंने बेस बनाया, इस बेस से मैंने ये एक ट्राइंगल बना दिया। इस बार मैंने, अरे यार ये तो कुछ अलग ही बन गया, ठीक है। इस बेस से मैंने क्या बनाया? एक ट्राइंगल क्रिएट किया, ये मैंने क्रिएट किया। अभी क्या कर रही हूँ मैं? इसको नाम दे देती हूँ A B, एक मिनट, A B और C। अभी मुझको क्या करना है? एक ट्राइंगल और क्रिएट करना है। मुझे एक ट्राइंगल और क्रिएट करना है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। कैसे क्रिएट करेंगे मैडम आप वो ट्राइंगल? बताइए ज़रा, कैसे क्रिएट करने वाले हैं आप वो ट्राइंगल? मैंने बोला आप कोई भी 2 वर्टेक्स चूज़ कर लीजिए, आप कोई भी 2 वर्टेक्स चूज़ कर लो। तुमने बोला मैडम इस बार हम एक वर्टेक्स C चूज़ करेंगे। मैंने कहा रख लो भाई, मेरा क्या जाता है। तुमने बोला ठीक है, रख लिया हमने ये वर्टेक्स C। अच्छा, अब इस वर्टेक्स C का क्या करना है? इस वर्टेक्स C से ट्राइंगल की एक साइड बनानी है। बना लो, ये बना ली मैडम।
ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा वर्टेक्स कौन सा चूज करेंगे? मैडम बी चूज कर रहे हैं, ये चूज किया बी। दोनों उससे भी एक साइड बना लो सेम बेस रखकर। अरे वाह, बना लिया हमने। ये क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है? मतलब ट्राइंगल की साइड भी है एज वेल एज एंगल बाइसेक्टर भी है। किसका एंगल बाइसेक्टर है? अगर मैं इस लाइन को थोड़ा लंबा खींच दूं तो ये उसका एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली ये क्या है? ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो इनडायरेक्टली ये क्या हुआ? ये एंगल बाइसेक्टर वाले ट्राइंगल का ये एपेक्स हुआ। और ये क्या हुआ? ये बड़े वाले ट्राइंगल का एपेक्स हुआ, एपेक्स वाला एंगल हुआ ये। तो रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री का होगा तो एंगल बाइसेक्टर वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा? उसका आधा, यानी कि 40। अब ऐसा ही सवाल देखो एमसीक्यू के पेपरों में आ जाता है। लो, ये क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया। क्या ये आपको डायग्राम वैसा ही दिख रहा है? ये जो दोनों सिंबल्स हैं, इन दोनों सिंबल्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सिंबल्स क्या बता रहे हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि CD एक क्या है? एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है। ये दोनों सिंबल्स क्या बता रहे हैं कि ये दोनों भी एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, यानी कि ये कौन है? ये एंगल बाइसेक्टर है। अब ये एंगल 70 डिग्री है, तो बोलो ये कितना होगा? ये जो एंगल है ये एक एपेक्स वाला एंगल है, बट कौन सा एपेक्स वाला एंगल? एंगल बाइसेक्टर वाले ट्राइंगल का। तो ये क्या होगा? बड़े वाले का आधा होगा। तो बड़े वाले का आधा यानी कि कितना होगा? 35 डिग्री। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है। या कल को हो सकता है ये दिया रहे और वो, बस पहचानना ये रहता है कि कौन सा एंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर का से बन रहा है और कौन सा वाला नहीं, वो डायग्राम देखकर। तो जो ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर से बन रहा है उसका एपेक्स क्या होगा? बड़े वाले का डबल हो जाएगा, या बड़े वाले का आधा करो तो एंगल बाइसेक्टर का एपेक्स मिल जाएगा। बस ये कहानी। अब एमसीक्यू के पेपर में डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए ये रिजल्ट एक स्टूडेंट अपने दिमाग में रख सकता है। अदरवाइज इस टाइप का डायग्राम देखकर तुम चाहो तो ये पूरी ऊपर वाली स्टेप रिपीट कर सकते हो, और ऊपर वाली स्टेप जब पूरी रिपीट हो जाएगी तब आखिरी में वैल्यू पुट कर देना जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। QPR दिया है तो QPR की वैल्यू पुट करना, QTR आ जाएगा। QTR दिया है तो QTR की वैल्यू पुट करना, QPR आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके की कहानी। तो खैर यहाँ पे हम लोगों का आपका लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर ये समाप्त होता है। हमने सारे क्वेश्चंस इसके डिस्कशन कर लिए हैं, तो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं। जो अभी नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे दैट वुड बी ट्राइंगल्स। ठीक है, चलो फिलहाल इस कहानी को यहाँ रोकते हैं।